क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए रेज टू पावर n माइनस एम प्लस 1/1 प्लस ए रेज टू पावर m माइनस n। 1/1 प्लस एक्स रेज टू पावर a माइनस बी को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर a ओवर एक्स रेज टू पावर b। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू a है, तो ये आएगा a रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर m, फिर प्लस 1/1 प्लस a रेज टू पावर m माइनस n को हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n। 1 ओवर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n एज इट इज़, फिर प्लस 1 ओवर, इसे भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा a रेज टू पावर n मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर n को 1 से a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m एज इट इज़। टू पावर m को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n, फिर प्लस a रेज टू पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर n ओवर a रेज टू पावर n प्लस a रेज टू पावर m। इन दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो एलसीएम सेम आएगा a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n। a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n को डिवाइड करेंगे a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n से, तो ये 1 आएगा, 1 को हम a रेज टू पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे a रेज टू पावर m प्लस फिर a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n को a रेज टू पावर m प्लस a रेज टू पावर n से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को हम a रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रेज टू पावर n कैंसिल, तो ये आएगा 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ़ 3 रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3 रेज टू पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5। बेस सेम है, बेस 3 है, बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होएंगे, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, तो x की वैल्यू आएगी 8/2 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन थर्ड, इफ़ 5 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 3125 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू पावर a माइनस 3। 5 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 3125 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 5। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी, a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 5 रेज टू पावर a की वैल्यू 5, 5 माइनस 3 2, 5 इंटू 5 25, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, 17 रेज टू पावर 3.5 मल्टीप्लाई 17 रेज टू पावर, यहाँ पर हम x पुट कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x इज इक्वल टू 17 रेज टू पावर 8। अगर हमारे पास a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n है, ये इक्वल होता है a रेज टू पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ पर है 17 रेज टू पावर 3.5, बेस सेम है 17 और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर के बीच में प्लस का साइन आएगा, इज इक्वल टू 17 रेज टू पावर 8। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी 3.5
प्लस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 3.5 4.5, तो एक्स की वैल्यू है 4.5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ m and n are whole numbers such that m raised to power n is equal to 121, then find the value m minus 1 raised to power n plus 1। m raised to power n is equal to 121 को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, तो m की वैल्यू है 11, बेस इज इक्वल टू बेस, पावर इज इक्वल टू पावर, n इज इक्वल टू 2। वैल्यूज पुट करेंगे, m माइनस 1, m की वैल्यू है 11, 11 माइनस 1 10 रेज टू पावर n की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, तो 10 रेज टू पावर 3000, ऑप्शन डी। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर 2 लेके आना है, तो हम 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो स्क्वायर रूट, तो ये आएगा रूट, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 रूट 5, स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 रूट 5 ओवर रूट 2, 6 प्लस 2 रूट 5, इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। सबसे पहले हम 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 5 आए और प्लस करके 6 आए, तो वो दो नंबर्स हैं 5 और 1। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इन दोनों नंबर्स के ऊपर रूट लिखेंगे और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, रूट 5 प्लस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ओवर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ रूट 1 प्लस एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू 11 ओवर 10 देन फाइंड एक्स। सबसे पहले हम इसका बेसिक मेथड करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर करेंगे दोनों तरफ, तो स्केयर से रूट कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स ओवर 100 इज इक्वल टू 11 का स्केयर 121 ओवर 10 का स्केयर 100। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 100 से, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 121 ओवर 100, 100 से 100 कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 100 इधर आके माइनस का आएगा, 121 माइनस 100 21। ये तो है इसका बेसिक मेथड, ऑप्शन बी। अब हम करेंगे इसकी सेकंड ट्रिक। अगर इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है 10 और 11, 1 का डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स के बीच, और 10 का स्क्वायर अगर यहाँ पर है 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 21। ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी अगर इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है और 10 का स्क्वायर अगर यहाँ पर है 100, तो इन दोनों को ऐड कर दो, 11 प्लस 10 21। अब हम करेंगे थर्ड ट्रिक। थर्ड ट्रिक का है 11 का स्क्वायर फिर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 121 माइनस 121। इस प्रकार का कोई भी सम आ जाए तो आप थर्ड ट्रिक ही फॉलो करोगे। थर्ड ट्रिक के लिए यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का डिफरेंस 1 ही हो, तो थर्ड ट्रिक आप किसी भी सम पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 6 रूट 3। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें 6 की जगह पे 2 लेके आना है, 6 को हमने 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 12 प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रूट 3, और इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 12 प्लस 2, ये वाला 3 हम रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो जब ये रूट के अंदर जाएगा
तो ये 3 का स्क्वायर होके जाएगा 9। 2√3 इंटू 9 √12 प्लस 2 3 इंटू 9 27। तो अब यहाँ पर 6 को 2 में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमें 27 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 27 आए और प्लस करके 12 आए। तो वो दो नंबर्स हैं 9 और 3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा और प्लस करेंगे तो 12 आएगा। अब इसके बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, दोनों के ऊपर रूट, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस √3, तो आंसर है 3 प्लस √3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2√15। अब यहाँ पर पहले से 2 है, 8 माइनस 2√15 स्क्वायर रूट। अब हमें 15 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स का जो सम है वो 8 आए और मल्टीप्लाई करके 15 आए। तो वो नंबर्स हैं 5 और 3। इन दोनों के ऊपर हम रूट लगा देंगे और बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3/2 प्लस √3। 3/2 प्लस √3, डिनोमिनेटर में हमें रूट हटाना होता है। 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट हटाने के लिए हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस √3/2 माइनस √3। यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम यहाँ पर माइनस माइनस के साथ रैशनलाइज करेंगे। 2 माइनस √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस √3 से डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 माइनस 3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3√3 ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 2 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू √3 स्क्वायर। 6 माइनस 3√3 ओवर 2 स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। 6 माइनस 3√3, 4 माइनस 3 1, तो ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 2⁻50, 3⁻40, 4⁻30, 5⁻20। अब इन नंबर्स की जो पावर है 50, 40, 30 और 20, इन नंबर्स का हम HCF फाइंड करेंगे। तो इन नंबर्स का HCF आएगा 10। फिर HCF से मीन्स 10 से इन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे। 2⁻50 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। फिर 3⁻40 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4⁻30 डिवाइड बाई 10 3। फिर 5⁻20 डिवाइड बाई 10 2। अब इन नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे। 2⁻5 तो ये इक्वल आएगा 32। 3⁻4 ये इक्वल होता है 81 के। 4⁻3 64 और 5 का स्क्वायर 25। स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो सबसे छोटा नंबर है 25। 5⁻2 लास्ट वाला नंबर है 5⁻20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। √3, √2, √2, √4। √3 इसके आगे 2 है और √2 है इसके आगे भी 2 है। सबसे पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 3 2 3, इन नंबर्स का एलसीएम आएगा 6 3। अब हम 6 को ये वाले 2 से डिवाइड करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड किया 3। फिर 2, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 2। फिर 6 को हम ये वाले 2 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 4⁻6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2। अब हम इन नंबर्स को सॉल्व करेंगे। 3⁻3 ये सॉल्व करके आएगा 27। 2⁻2 4, 2⁻3
8, 4 का स्क्वायर 16। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है 4। 2 सेकेंड वाला नंबर है तो क्यूब रूट 2, ऑप्शन बी। इफ़ 2 रेज टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 रेज टू पावर n-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 2 रेज टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 इंटू n-3। 2 रेज टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को n से मल्टीप्लाई किया 3n-3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। 2 रेज टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1/2 रेज टू पावर 3n-9 है। जब हम 2 रेज टू पावर 3n-9 को जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर माइनस में आएगी, -3n-9। 2 रेज टू पावर 2n-1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -3n माइनस और माइनस प्लस 9। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी। 2n-1 इज इक्वल टू -3n प्लस 9। 3n इधर आके प्लस का आएगा, 3n प्लस 2n प्लस 3n 5n इज इक्वल टू 9। 1 इधर आके प्लस का आएगा, 5n इज इक्वल टू 10। n की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाई 5 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 2 रेज टू पावर n+4 माइनस 2 रेज टू पावर n+2 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। 2 रेज टू पावर n+4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 माइनस 2 रेज टू पावर n+2 इज इक्वल टू 3। 2 रेज टू पावर n+2 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n+2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 माइनस 2 रेज टू पावर n+2 इज इक्वल टू 3। कॉमन निकालेंगे 2 रेज टू पावर n+2 तो यहाँ पर बचेगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 3। 2 रेज टू पावर n+2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू 3। 2 रेज टू पावर n+2 इज इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड में आएगा, 3/3 कैंसिल करके आएगा 1। 2 रेज टू पावर n+2 इज इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होता है तो हम 1 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 0। बेस सेम है, पावर इक्वल आएगी, n+2 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 2 इधर आके माइनस का आएगा, n इज इक्वल टू -2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 3 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x-1 इज इक्वल टू 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर x। 3 रेज टू पावर x माइनस 3 रेज टू पावर x-1 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर x इंटू 3 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 18। 3 रेज टू पावर x कॉमन निकालेंगे, 3 रेज टू पावर x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस यहाँ से 3 रेज टू पावर x कॉमन तो यहाँ पर बचेगा 3 रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 18। 3 रेज टू पावर x 1 माइनस 3 रेज टू पावर -1 है, पावर में माइनस हटाने के लिए 3 का हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 इज इक्वल टू 18। 3 रेज टू पावर x एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 18। कैंसिल करेंगे 9 2 9 ज़ार 18। 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27। 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 27 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी तो x की वैल्यू है 3। हमें फाइंड करना है x रेज टू पावर x, x की वैल्यू 3 रेज टू पावर x
रेज टू पावर 3। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 5 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 रेज टू पावर 3x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4। 5 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 6x माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। बेस सेम है तो पावर इक्वल आएगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8। x को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस का आएगा, 6x माइनस x 5x। 3 8 इधर आके प्लस का आएगा, 3 प्लस 8 3 प्लस 8 11। 5 इधर आके डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू आ गई 11/5। ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 रूट 6। 5 प्लस 2 रूट 6 इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स हमें इस प्रकार से बनाने हैं कि उन नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है वो 6 आए और प्लस करके 5 आए और यहाँ पर 2 होना चाहिए। वो दो नंबर्स हैं 3 और 2। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस और दोनों के ऊपर रूट, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। √3 प्लस √2 माइनस 1 ओवर, ये भी सेम आएगा, इसका स्क्वायर रूट है 5 प्लस 2 रूट 6, इसका स्क्वायर रूट आएगा √3 प्लस √2। इस वाली टर्म को हम रैशनलाइज करेंगे। √3 प्लस √2 है, यहाँ पर प्लस का साइन है तो रैशनलाइज हम माइनस माइनस के साथ करेंगे। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई और √3 माइनस √2 के साथ डिवाइड, तो ये आएगा √3 प्लस √2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस √2 ओवर, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी a माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है √2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 2 1। √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस और माइनस प्लस √2, माइनस से प्लस कैंसिल, √2 और √2 2√2। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 16 रेज टू पावर 3/2 प्लस 16 रेज टू पावर माइनस 3/2। 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 3/2, फिर प्लस ये वाले 16 को भी हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू माइनस 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2, 4 रेज टू पावर 3 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 3। 4 का क्यूब 64 प्लस पावर में माइनस है, माइनस हटाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 4 का रेसिप्रोकल आएगा 1/4 क्यूब, तो 1/4 का क्यूब 64। एलसीएम आएगा 64, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 प्लस 1, तो प्लस करके आएगा 4097/64। ऑप्शन ए। फाइंड द HCF ऑफ 3 रेज टू पावर 45 माइनस 1 एंड 3 रेज टू पावर 35 माइनस 1। अगर हमारे पास 3 रेज टू पावर m माइनस 1 है एंड 3 रेज टू पावर n माइनस 1 है, तो इसका HCF फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है HCF इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर HCF ऑफ
(m(n)-1), 3 HCF ऑफ m की वैल्यू है 45 और n की वैल्यू है 35 -1। 45 और 35 का HCF होता है 5, तो 3⁵ -1, 3⁵ इसकी वैल्यू होती है 243 -1, तो ये आएगा 242, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई संख्या 49 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 81 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? इसे फाइंड करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है। पहले हम 49 + 81 करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2, तो ये प्लस करके आएगा 130/265। 65 49 से उतना ही बड़ा है जितना वो 81 से छोटा है। 49 से 65 का डिफरेंस 16 है और 81 से 65 का डिफरेंस भी 16 है। तो 65 49 से उतना ही बड़ा है जितना कि वो 81 से छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा के समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा है ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है A² रेशो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 A²। A² से A² कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1/√3/4। 4 को हम इधर लेके आएंगे, 4/√3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 30% घटा दी गई। आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत होगा। आयत के क्षेत्रफल में आए परिवर्तन का प्रतिशत पता करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है कमी, प्रतिशत कमी, वृद्धि। ये इक्वल होता है A - B - AB/100। ए की वैल्यू है 40%, 40 माइनस और बी की वैल्यू 30, फिर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई 40 × 30/100, तो ये माइनस करके आएगा 10 माइनस 1200/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा -2। माइनस का मतलब है कमी, 2% कमी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो संख्याओं का योगफल 8 है और उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का योगफल a + b = 8 और गुणनफल है 15, तो इसका आंसर आएगा 8/15। अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। व्युत्क्रमों मीन्स इसका रेसिप्रोकल 1/a + 1/b। एलसीएम आएगा ab, b + a। दो संख्याओं का योगफल है 8 और गुणनफल है 15, तो 8/15। 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी 3:2 के अनुपात में है, तो अनुपात को बराबर बनाने के लिए कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए? 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी की जो रेशो है वो 3:2 है, तो सबसे पहले हम दूध की मात्रा निकालेंगे। दूध की रेशो है 3 बटे दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 + 2 5 × 50, तो ये कैंसिल करके आएगा 10, तो दूध की मात्रा आ गई 30 लीटर। अब हम पानी की मात्रा निकालेंगे। पानी की रेशो है 2 बटे दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 + 2 5 × 50, तो ये कैंसिल करके आएगा 10, 2 × 10 20 लीटर। 50 लीटर के मिश्रण में दूध की मात्रा है 30 लीटर और पानी की मात्रा है 20 लीटर।
अब इन्होंने बोला है कि अनुपात को बराबर बनाने के लिए, बराबर मीन्स 1/1 कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए। पानी है 20 लीटर, तो हम इसमें ऐड करेंगे x ओवर, और दूध है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 + x = 30, तो x की वैल्यू आएगी 10 लीटर। ऑप्शन 3। दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का 2:3 अनुपात प्राप्त करने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशो है वो 3:2 है। तो सबसे पहले हम दूध की मात्रा निकाल लेंगे। दूध की रेशो है 3, तो 3 बटे दोनों को हम ऐड करेंगे, 3 + 2 5 गुना 50, तो ये कैंसिल करके आएगा। दूध की मात्रा आ गई 30 लीटर। अब हम पानी की मात्रा निकालेंगे। पानी की रेशो है 2, 2/5 दोनों को हम ऐड करेंगे, गुना 50, तो ये आएगा 10, 2 × 10 20 लीटर। पानी की मात्रा आ गई 20 लीटर। दूध की मात्रा है 30 और पानी की मात्रा है 20। इसका जो अनुपात है वो हमें इसके बराबर करना है, 2:3 के बराबर करना है। तो हमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। पानी है 20 लीटर, तो हम 20 में ऐड करेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया 90 = 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया 40, प्लस फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, तो 90 - 40 50 = 2x, तो ये आएगा 50/2 25, तो x की वैल्यू आ गई 25। 25 लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन 2। 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 आदमी और 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आदमी और लड़के। आदमी, लड़के और दिन। जो हमें निकालना है, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 आदमी और 12 लड़के, ये हमें निकालना है, तो इस यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। तो हमें अब जो 8 और 12 है, इसका हमें इसके साथ रिलेशन बनाना है या फिर इसके साथ रिलेशन बनाना है। अब हम रिलेशन कैसे बनाना है। अब जैसे ये 4 और 6 है, ये इसका 2 के मल्टीपल में है, 2 के गुना में है, और ये भी इसके 2 गुना है। तो 4 आदमी और 6 लड़के 5 दिन में काम करते हैं। अगर ये 2 गुना में है तो हम इसे 2 से भाग करेंगे, तो ये भाग करके आएगा 2.5। तो 8 आदमी और 12 लड़के 2.5 दिन में काम करेंगे, 2.5 दिन में काम करेंगे। ऑप्शन बी। 6 आदमी तथा 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के उसे 2 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे आदमी, फिर लड़के, फिर आएगा दिन। 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिनों में काम करेंगे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल लेंगे। अब हमें इसका रिलेशन या तो पहले वाले के साथ बनाना है और या फिर दूसरे वाले के साथ, किसी एक के साथ हमें रिलेशन बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन कैसे बनाना है। तो जैसे 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन में काम करते हैं, तो ये इसका 2.5 गुना है और ये भी इसका 2.5 गुना है, तो इसे हम 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा। तो ये वाला पॉइंट हटा के हम यहाँ पे लगाएंगे 10, तो ये कैंसिल करके आएगा 4 दिन। ऑप्शन बी। किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है x + y + xy/100।
ये क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। x की वैल्यू है 25%, 25 और y की वैल्यू भी 25 है, प्लस 25 मल्टीप्लाई 25/100, तो ये आएगा 25 + 25 50, प्लस गुना करेंगे तो ये आएगा 625/100, 50 + 6.25, तो ये प्लस करके आएगा 56.25। ऑप्शन डी।